बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल पूछा गया, मेरे शोहर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मगर लड़कियों से गंदी बातें करते हैं जिसकी वजह से हमारी लड़ाई होती है, मगर वो बाज नहीं आते, क्या करना चाहिए? ये मसला तकरीबन बहुत ज़्यादा ख़वातीन का मसला है, बहुत ज़्यादा औरतों का मसला है। अगर आपका ये मसला है, किसी की भी शोहर, किसी का भी शोहर अगर उसके लड़कियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, मुझसे राब्ता करें, ठीक है? तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ऐसा तावीज़ दूंगा, आपको ऐसा अमल बताऊंगा जिसके ज़रिए से इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके जो नाजायज़ ताल्लुकात है वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं जो यहाँ पर इस वजह से नहीं बता रहा, और मैंने कुछ वीडियोस बनाई है, इस वजह से यहाँ पर नहीं बताना जा रहा कि लोग उसको गलत इस्तेमाल करेंगे, उसको जायज़ काम के लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मैं जब भी किसी को दूंगा उससे पूरा मुकम्मल उससे समझा के तभी उसको दूंगा। मैं मुख्तसर सा इसका हदिया है, वो हदिया अदा करके आप जो इंसान मुझसे ले सकते हैं ताकि इसका आपको भरपूर फ़ायदा हो और आप जो दिन ब दिन परेशान होती है इस परेशानी से निकले और आप अपनी अच्छी लाइफ गुजारें और आपके शोहर भी जो उनसे ना गलत ताल्लुकात ख़त्म कर कर आपके पास आ जाए। तो इन्हीं ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल नंबर मेरा मौजूद होगा, मुझसे रब्ता कर लीजिए। देखिए, अगर तो आपके शोहर किसी गैर महरम लड़कियों से बातें कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी लड़की से बात करते हैं, किसी नाजायज़ ताल्लुकात है, उस वक़्त कुछ गलतियाँ आप करती हैं। एक गलती तो आप ये कर रही होती है कि भाई बस आप उस वक़्त शोहर के ऊपर ऐसा चढ़ जाती है, यानी कि ऐसे उसकी तबीयत ऐसी बदतमीज़ी कर रही होती है कि वो उससे बात की है, उससे बात क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो। ठीक है, कुछ दिन तक आपकी बात सुनेगा। अगर अल्लाह ना करे वो कह दे भाई मैंने आपको नहीं रखना, मैंने आपको छोड़ दिया, जहाँ रो जाना जाओ, मैंने आपको छोड़ दिया, मैंने आपको फारिग कर, मैंने आपको, अल्लाह ना करे कुछ इस तरह के जुमले कह दे वो, तो क्या करोगे आप? कहते हैं ना कि बहादुरी के साथ जंग नहीं लड़ी जाती, अक्लमंदी के साथ लड़ी जाती। बहादुरी हो, अक्लमंदी हो तो सोने पे सुहागा होता है। हमने कमजोर लोगों को देखा, अगर अक्लमंदी से चलते हैं ना तो वो फिर काम पूरा कर लेते हैं वो। तो अक्लमंदी आपने इस्तेमाल करनी है, अकल का इस्तेमाल करना है आपने। कर रहे हैं तो पता चल गया आपका, ठीक है, करते रहें। अब जब वो देखे ना उनका मूड अच्छा है, लर्निंग मूड है, तो उनको समझाएं कि देखो ये कितनी बुरी बात है यार, आप जो कर रहे हैं कितनी बुरी बात है कि आप बीवी के होते हुए आप गैर महरम औरतों से बातें कर रहे हैं, आपको अल्लाह का खौफ नहीं है। यानी कि आप कहते हैं ना कि सांप मर जाए लाठी में न टूटे, प्यारे अंदाज के अंदर कहें देखो बुरी बात है ये, ऐसे नहीं करना आपने। या तो आप ऐसा करोगे ना तो फिर देख लीजिएगा मुनासिब नहीं है कि ऐसा करना। मैं आपको गुनाह करने नहीं दूंगी, मैं आपको, ये मेरी बात याद रखें। थोड़ा सा दबाड़ा सा उस वक्त लगा दिया, ऐसे नहीं करना आपने। तो बस ठीक है। यानी कि अगर आप उस वक्त उससे बार बार नहीं कह रहा उससे, वो टेंशन में आ जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। और कहते रहे साथ साथ, और साथ साथ अल्लाह से दुआएं करते रहे। एक वो औरत होती है जो औरत अपना, जब उसके साथ ये मसला पेश आता है तो वो क्या करती है, वो सिनारे सर पे रखकर वो जो उनसे ना वो रोती रहती है, कभी वॉशरूम में जाकर, कभी, वो औरत भी कामयाब नहीं होती है। एक वो औरत होती है कि जो कहती है मेरे शोहर कर रहा है मैं भी करती हूँ, वो भी गलत कर रही है। कामयाब कौन सी औरत होती है? जो औरत मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से मांगती रहती है और कुछ वज़ाइफ करती रहती है उसको मनाने के, और मौका महल देखकर उसको समझाती रहती है उसको। अब जो औरतें फ़ोन चेक करने पे लग जाएं या फिर उससे बाज़ दफ़ा मर्दों का दिल मुतनफ़र हो जाता है और फिर मर्द जो उनसे ना बाज़ सुलझ भी जाते हैं, ये नहीं कि नहीं, तो मामला ख़राब हो जाता है। तो अक्लमंदी से चलें आप, ठीक है, अक्लमंदी के साथ चलें और दरमियान में वजीफ़े भी करते रहें जो मैं आपको बताऊंगा, उसके मुताबिक चलते रहे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे फॉलो करके जरूर कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।